मित्रों, आज हम चेतना की उन 4 सीढ़ियों पर चर्चा करेंगे जिनसे होकर प्रत्येक जीव अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करता है। इन आयामों को समझना स्वयं की स्थिति को पहचानने जैसा है। प्रथम आयाम, जड़ता और मूर्छा। इस धरातल पर जीवन केवल शारीरिक स्तर पर घटित होता है। यहाँ जीव को भूख, प्यास, भय और निद्रा जैसे अनुभव तो होते हैं, किंतु वह उनका विश्लेषण करने में असमर्थ है। प्रकृति के नियमों के वशीभूत होकर जीना ही यहाँ की नियति है। अधिकतर पशु पक्षी इसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ विवेक सोया हुआ है, जिसे हम मूर्छा की अवस्था कह सकते हैं। द्वितीय आयाम, सुख, दुख और अस्थिरता। ये आयाम संसार में रचे बसे व्यक्तियों का है। यहाँ संवेदनाएं जागृत हैं। जीव सुख और दुख को गहराई से अनुभव करता है। वो अपनी पसंद और नापसंद के अनुसार स्थितियों का विश्लेषण भी करता है, किंतु वो दुखों के मूल कारण को नहीं समझ पाता। वो बाहरी जगत में समाधान खोजता है, जिससे जीवन में निरंतर अस्थिरता बनी रहती है। तृतीय आयाम, जिज्ञासा और आत्म सुधार। यहाँ से साधक की यात्रा प्रारंभ होती है। इस स्तर पर जीव न केवल अपने अनुभवों को देखता है, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को भी समझने लगता है। वो अपनी भूलों को स्वीकार करने का साहस जुटाता है और आत्म सुधार के मार्ग पर चल पड़ता है। यहाँ जिज्ञासा ही मुख्य ऊर्जा है, जो उसे सतही जीवन से ऊपर उठाकर सत्य की ओर ले जाती है। चतुर्थ आयाम, पूर्ण जागृति और मार्गदर्शन। ये चेतना का वो शिखर है जहां जीव अनुभवों के पार चला जाता है। यहाँ उसे न केवल कारण का बोध है, बल्कि निवारण की शक्ति भी प्राप्त है। वह स्वयं के विकारों को शांत कर चुका होता है और अपने अनुभवों के प्रकाश से अन्य व्याकुल जीवों को मार्ग दिखाने में सक्षम होता है। यहाँ पूर्ण जागृति का वास है, जहां जीव स्वयं प्रकाश पुंज बन जाता है। चेतना के इन 4 आयामों को जब हम अपने दैनिक व्यवहार की कसौटी पर कसते हैं, तो हमें अपनी आध्यात्मिक स्थिति का स्पष्ट दर्पण दिखाई देने लगता है। आइए समझते हैं कि एक साधक का व्यवहार इन विभिन्न स्तरों पर कैसे परिलक्षित होता है। जब जीव प्रथम आयाम की ऊर्जा में होता है, तो उसका व्यवहार पूर्णतः नैसर्गिक वृत्तियों और इंद्रियों के अधीन रहता है। यहाँ केवल होना है, बोध नहीं। दैनिक जीवन में यह उस स्थिति के समान है जब हम बिना सोचे समझे केवल शरीर की मांगों को पूरा करने में लगे रहते हैं। यहाँ प्रतिक्रियाएं यांत्रिक होती हैं, भय में भागना और भूख में झपटना। सजगता का सर्वथा अभाव ही यहाँ का मुख्य लक्षण है। द्वितीय आयाम के व्यवहार में हम अस्थिरता का स्पष्ट दर्शन करते हैं। यहाँ संसारी व्यक्ति सुख मिलने पर अत्यधिक हर्षित और दुख आने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उसका व्यवहार बाहरी परिस्थितियों का दास होता है। यदि कोई प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न है, और यदि कोई आलोचना करे तो वो क्रोधित। वो अपनी पसंद नापसंद के चक्र में इतना उलझा रहता है कि वो ये देख ही नहीं पाता कि उसके दुखों का कारण उसकी अपनी आसक्तियां हैं, न कि बाहरी व्यक्ति या वस्तुएं। तृतीय आयाम में साधक का व्यवहार जिज्ञासा और सजगता से ओतप्रोत होता है। यहाँ व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना प्रारंभ कर देता है। जब उसे क्रोध आता है, तो वो दूसरे को दोष देने के बजाय अपने भीतर उठने वाले उस आवेग के कारण को खोजता है। वो अपनी गलतियों को अहंकार के कारण ढकता नहीं, अपितु उन्हें स्वीकार कर आत्म सुधार के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ व्यवहार में ठहराव और विनम्रता आने लगती है, क्योंकि उसे बोध होने लगता है कि परिवर्तन की कुंजी उसके स्वयं के भीतर है। चतुर्थ आयाम में व्यवहार पूर्ण जागृति और करुणा का स्वरूप ले लेता है। यहाँ साधक केवल स्वयं के विकारों को ही शांत नहीं करता, बल्कि उसका सानिध्य दूसरों के संताप को हरने वाला होता है। वो जीवन की हर परिस्थिति का कारण और निवारण जानता है, इसलिए उसके व्यवहार में विचलित होने का कोई स्थान नहीं रहता। वह समाज के बीच रहकर भी निर्लिप्त रहता है और अपने आचरण से दूसरों के लिए एक जीवंत मार्ग बन जाता है। यहाँ अह का विसर्जन हो जाता है और केवल लोक कल्याण की भावना शेष रहती है। साधकों के लिए स्वचिंतन के प्रश्न। जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो क्या आप तुरंत दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं, द्वितीय आयाम, या शांत होकर अपने भीतर सुधार के बिंदु खोजते हैं, तृतीय आयाम? क्या आपके व्यवहार में इतनी स्थिरता आई है कि आपकी उपस्थिति मात्र से दूसरों का मानसिक तनाव कम होने लगे? क्या आप अपने दैनिक कार्यों को केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया, मूर्छा की तरह कर रहे हैं, या हर छोटे कार्य में आपकी पूर्ण सजगता बनी रहती है? इन आयामों का सूक्ष्म निरीक्षण ही हमें निम्न से उच्च की ओर ले जाने का सामर्थ्य प्रदान करता है। सजग रहें, साक्षी रहें। शुभम।